देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ तो स्टार्ट मोस्टली लॉ से स्टार्ट, वो कैसे पीरियोडिक टेबल उसने अरेंज किया था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, उसकी बात करूँ तो मोस्टली ने क्या बताया था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, बताइए, एटॉमिक नंबर पे। तो ये चीज़ उसने बताई थी। उसके बाद था आयनाइजेशन एनर्जी, बात करें आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, याद करें आयनाइजेशन एनर्जी में क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स को निकालते थे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते थे, निकाल देते हैं, ठीक है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी रिलीज होती थी, एब्जॉर्ब होती थी, एनर्जी क्या होती थी, एब्जॉर्ब। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालनी कि जो आसान होगा, बात समझ में आएगी नहीं आए, ध्यान रखेंगे। इसके अंदर क्या होता था, आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात कर, ध्यान रखिए आइसोलेटेड गैसेस एटम क्या होता है, कंबाइन फॉर्म में बात नहीं करते, जैसे अलग अलग की बात करते, जैसे Na गैसेस एटम होना चाहिए, NaCl कंबाइन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे Na और Cl की बात करी, कंबाइन फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, अलग फॉर्म में होना चाहिए। Na क्या है, अलग फॉर्म में, ये कंबाइन फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसको आइसोलेटेड गैसेस एटम कहते हैं, ठीक है। अब गैसेस फॉर्म में होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकालने की बात नहीं कहता आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें बात करते थे, याद करिए, इसमें यहाँ पे साथ ही साथ ये भी बात करते हैं, ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्रेंड्स में याद करो क्या था, अलोंग द पीरियड था, डाउन द ग्रुप था। अलोंग द पीरियड में क्या था, जब जैसे से हम लेफ्ट टू राइट घूमते हैं जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, एक्सेप्ट ध्यान रखिएगा हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की बात करें। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में बात करें इस जगह पे तो हाफ फील्ड की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, फुल्ली फील्ड में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ती है। याद करिए बेरिलियम के ग्रुप जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो वहां पे क्या होता है कि एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। ऐसे करके हाफ फील्ड की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है। और साथ ही साथ इनर्ट गैस की बात करें, इनर्ट गैस में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है। डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, साइज जैसे से बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, यहाँ पे एनर्जी वैसे कम होती जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आया, ये क्लियर है सबको, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी के सारे ट्रेंड समझ में आ गया। फैक्टर अफेक्टिंग की बात करूँ तो फैक्टर अफेक्टिंग में क्या होगा, साइज पे डिपेंड करेगा, जेड इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, सिग्मा पे डिपेंड करेगा, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड पे डिपेंड करेगा, पेनिट्रेशन पावर पे डिपेंड करेगा। पेनिट्रेशन पावर याद करिए, एसपीडीएफ की बात करें, एस सबसे अंदर होता है, डी एफ कितना क्या होता है, बाहर होता है। याद करिए ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, याद है सबको, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे अब आते हैं एफिनिटी। एफिनिटी की मैं बात करूँ, एफिनिटी में क्या होता है, याद करिए एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन डालने में जो एनर्जी लगती है उसको हम बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन डालते हैं एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे डालते हैं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे डालती है इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जैसे मैंने बोला ए प्लस और इलेक्ट्रॉन डाला तो ए माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगी, रिलीज हुई। बट यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब की होती है, दोनों में रिपल्शन होगा। देखिए नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देंगे तभी जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो इसका मतलब एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने A2 माइनस बोला, A2 माइनस की मैं बात करूं प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 माइनस हो जाएगा। A3 माइनस की मतलब यहाँ भी रिपल्शन होगा, यहाँ भी रिपल्शन होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बात समझ में आएगी नहीं। फैक्टर अफेक्टिंग की बात करूं तो फैक्टर अफेक्टिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें भी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एटॉमिक साइज और जेड इफेक्टिव और सिग्मा पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ सुनिएगा अलोंग द पीरियड की मैं बात करूंगा, फैक्ट यहाँ पे ट्रेंड्स की मैं बात करूँ, अलोंग द पीरियड की मैं बात करूँ। अलोंग द पीरियड में क्या होता है कि जैसे से हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या एफिनिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि जो फुल्ली फील्ड होते हैं, जो हाफ फील्ड होते हैं, जैसे बेरिलियम की फैमिली होती है, उसमें एज्यूम करते हैं जीरो एफिनिटी, क्योंकि ऐड करना पसंद नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ऐड करना पसंद नहीं करता। और ऐसे करके बात करें नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली भी क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, वो भी स्टेबल होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता। इनर्ट गैस की बात करें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता, इसलिए हम उसमें एज्यूम क्या करते हैं, एफिनिटी क्या होगी, जीरो। बात समझ में आएगी नहीं आया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप की बात, सुनिएगा ध्यान से। डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, साइज बढ़ेगा तो एफिनिटी भी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। इस बात को दोनों ध्यान रखना है। ऑब्वियस सी बात, इलेक्ट्रॉन डालना है या छोटे साइज में तो डालना भी मुश्किल है, निकालना भी मुश्किल है और निकालना भी मुश्किल है, दोनों में मुश्किल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आता है पी ब्लॉक की मैं बात करूं, पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक में याद करिएगा सेकंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट की मैं बात करूं, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात, पी ब्लॉक ओनली फॉर पी ब्लॉक, ओनली फॉर पी ब्लॉक, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात करूं तो सेकंड पीरियड में क्या होता है कि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता, और थर्ड पीरियड में क्या होता है, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखता है। इसलिए थर्ड वाले का, सुनेंगे ध्यान से, थर्ड वाले का ज्यादा होता है सेकंड वाले से। बात समझ में आएगी नहीं है, ठीक है। ये एफिनिटी था। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आता है, याद करिए, डाकू बोलते थे। डाकू मतलब इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी रखने वाला, इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी रखने वाला, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन छीनता था। याद करिए जो ट्रिक बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्या ट्रिक था, फोन कैलिबर ICPH, मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा, सबसे नंबर 1 डाकू है, ये इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। इसकी वैल्यू भी बताई थी 4.0 होती है। अब यहां ध्यान रखिएगा इस जगह पे कि जैसे मान लो H और F की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कौन छीनने की टेंडेंसी रखेगा, फ्लोरीन रखेगा। जब छीनने की टेंडेंसी रखेगा तो पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अगर छीन लेगा तो इस पे नेगेटिव पूरा आएगा, इस पे पूरा पॉजिटिव आएगा। और इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है।
डाउन द ग्रुप की मैं बात करूं, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, एफिनिटी भी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। और अलोंग द पीरियड जाएंगे तो इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बात समझ में कि नहीं है? तो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा होता है, एफ तो बता ही दिया, ध्यान रखिएगा इस बात का। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा, फैक्टर इफेक्टिव में भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, साइज और किस पे डिपेंड करेगा, जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा, सिग्मा पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें स्केल्स की बात करें, स्केल में कौन कौन सा था, पॉलिंग स्केल था, मुलिगन स्केल था। पॉलिंग स्केल याद है, मुलिगन स्केल याद है सबको, ठीक है। तो पॉलीगन नेक्स्ट हमारे पास मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन कौन से हमारे पास एप्लीकेशन की बात करूं। एप्लीकेशन कौन कौन सा था याद करिए, एप्लीकेशन कौन कौन सा था। इसके अंदर पहला एप्लीकेशन क्या आता था बताइए, कि हमने नोमेनक्लेचर की बात करते थे। नोमेनक्लेचर में क्या था कि नोमेनक्लेचर में कौन सा पहले, जैसे मान लीजिए HF का नाम होना चाहिए, तो HF का नाम हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्यों होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्यों होता है इसका नाम फ्लोरीन हाइड्राइड क्यों नहीं होता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से आइड वर्ड लगता है लास्ट में। IPSC ने ये बात बताई थी। उसके बाद हम बात करें ऐसे करके, ये बाइनरी कंपाउंड के लिए वैलिड है, ध्यान रखिएगा, बाइनरी कंपाउंड के लिए। ऐसे करके परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात करो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते थे तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा 16 इंटू डेल्टा एक्स और प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, ये क्या बताता है, डेल्टा एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें कितना है बताइए, यहाँ पे इसका होती है वैल्यू 2.1, इसकी वैल्यू होती है 4.0, इसकी वैल्यू आएगा 1.9, इसका मतलब 16 इंटू दिस प्लस 3.5 और 1.9 का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 43.053 के आसपास, ठीक है। परसेंटेज आएगा जो भी आता है, ठीक है। इसमें मतलब निकाल लिया कि मैंने आयनिक कैरेक्टर कितना है इसके अंदर, आयनिक कैरेक्टर कितना है इस कोवलेंट, ये कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक परसेंटेज कितना है इस कंपाउंड के अंदर, तो 43% आता है, तो मतलब बहुत ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, चैप्टर कंप्लीट।